इस होली के पावन अवसर आओ करते हैं सनातन से लेके संस्कृति उद्धार। सनातन को टारगेट करके बदनाम करना सबसे आसान है, क्योंकि सनातनी सिर्फ भोले ही नहीं, गवार और चूतिया भी होते हैं। मतलब झाड़ भर का ज्ञान नहीं, किसी को बाबा तो किसी को भगवान मानने का कोई नियम नहीं। होली के पावन अवसर पे सभी को प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक ऐसी फेस्टिवल है जिसको मैं भारत की ट्रेडिशन यानी कि संस्कृति मान के बहुत श्रद्धा करती हूँ, परंतु उसी श्रद्धा को गुड़ गोबर करने के लिए ये देख लिया। मतलब कोई भी पॉइंट ना छोड़ो सनातन को यूज करके मार्केटिंग करने की। इनको क्या बोले यार, क्योंकि धंधा तो इनके माता पिता का है जो असुर जैसे पहले ही इसके बचपन खा लिए, अब इनको कंटेंट बना के तिरस्कार से पैसा छाप के यश ही कर रहे। मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक गवार को बाल संत बोल के सनातन को बदनाम करते हुए? ये लोग तो कलयुग के कली असुर से भी ज्यादा लालची और खतरनाक है। अब आप लोग यही सोच रहे हो ना कि दीदी तो एक तरफ सनातन के सम्मान की बात कर रही है और दूसरी तरफ सनातनी को ही गाली दे रही है। तो सुनो, लोग इस पाखंडी बैल बुद्धि को कृष्ण भगवान के बाल रूप मान रहे, तो तुम लोग चूतिया और गवार नहीं हो तो क्या हो, जो इतना नहीं समझ पा रहे हो कि सृष्टि के रचयिता को बिना शिक्षा के इंस्टाग्राम में ट्रेंड होने की आवश्यकता क्यों होगी? जो पूरी सृष्टि रच देता है उनके पास ऐसा झाट जैसा ज्ञान होगा क्या? गवारो सुधर जाओ और सबसे पहले तो ऐसे लोगों को भगवान मानना बंद करो। अब भगवान की बात चल ही रही है तो फिर हमारे आईआईटीएन बाबा यानी कि कल की अवतार को कैसे भूल सकते बोलो? तो आओ थोड़ा इन पे भी चर्चा किया जाए। मतलब ये महापुरुष तो अलग ही लेवल का है। ये पता नहीं कौन से ग्रह से आते हैं और कौन सा सस्ता नशा करते हैं। सबसे पहले तो इनको कुछ आता जाता है नहीं। मैंने इनके सारे इंटरव्यू उठा के देख लिए। इनको मारपीट और एरोगेंट बनने के अलावा सिर्फ एक ही काम अच्छे से आता है, वो है कॉमेडी करना। तो इनको आईआईटीएन बाबा नहीं बल्कि कॉमेडियन बाबा बोला किया करो, समझ रहे हो? और समझ नहीं आता कि ये कौन सा सस्ता पैरासीटामोल का नशा करता है जो ऐसे ऐसे बातें करता है। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। A few moments later. बोले थे ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। सीरियस क्यों ले रहे तुम इतना? और सबसे घटिया बात तो यह है कि लोग इनको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, टीवी चैनलों पे बुलाया जा रहा है। अरे भाई, जो आदमी खुद को सीरियसली नहीं लेता है, तुम लोग उसको सीरियसली काहे लेने पे तुले हुए हो? मतलब फिलहाल कलयुग में ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि न जाने कितने गवारों का मेला है। सनातन तो बस फेम के नाम पे एक खेला है। बात तो सही है। यहाँ कोई भूत कार्य छुपाने के लिए बाबा बन रही है तो कोई फेम के चक्कर में बाबा बन रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि बाबा बनना भभूत लगाना जितना आसान है। ना तुम्हारे गुण अच्छे ना तुम्हारे कर्म अच्छे, बस हर हर महादेव बोल दिया और लगा दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं देखो यार, मैं तो बस एक ही बात बोलूंगी, अगर सनातन फॉलो करना है तो इन दिमागहीन पशुओं को सीरियसली लेना बंद करो और अनफॉलो करो। वापस आते हैं होली पे। तो देखो, होली साल में एक ही बार आती है, उस पे भी न जाने कितने विवाद हो गए। अब मैं उस पर कुछ बोलूंगी तो कांड हो जानी है। देखो, मुझे किसी के धर्म या मजहब से कोई लेना देना नहीं है, परंतु होली और दिवाली देखते ही अचानक लोगों के गांड में जो खुजली मच जाती है ना, वो मेरे से देखी नहीं जाती है। इसीलिए मैं आ गई हूँ बरनौल देने। तो देखो, सनातन की पावन अवसर में ये जो मास्टरबेशन करने लग जाते हो ना, वो बंद करो, क्योंकि भारत में हर किसी को अपने धर्म और मजहब की उत्सव मनाने की आज़ादी है। तो खुद भी शांति से खुशियाँ मनाओ और दूसरों को भी मनाने दो। ज्यादा पॉलिटिक्स ना खेलो। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी, ट्रेडिशन के नाम पे आप लोगों को कुछ दिखाना है। पाक, 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 पाक। भारत की ट्रेडिशन को अश्लील बना के प्रस्तुत करना और वायरल होना आज की स्त्रियों के लिए सबसे आसान है। और इस जैसी को तो लगती है कि वस्त्रहीन होकर घूमना ही इंडिपेंडेंस ही होती है। और इसके हिसाब से स्त्रियों के पास अपने बॉडी पार्ट होते ही है शो ऑफ करने के लिए। अब नॉर्मली शो ऑफ करने से ज्यादा व्यूज तो भारतीय ट्रेडिशन की माँ खोदने पे आती है। इन सब कुछ देखते हुए मुझे इनसे सिर्फ एक ही प्रश्न है,
आंटी जी, आप लोगों के बच्चे आपको सार्वजनिक प्रॉपर्टी बनते देख सम्मान देने में कोई त्रुटि तो नहीं करेंगे ना? गलती सिर्फ इन जैसों की नहीं है, गलती हम लोगों की है, क्योंकि उस पे व्यूज और शेयर हम ही लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद को सुधारो, क्योंकि इंस्टाग्राम तुम लोगों को सुधरने नहीं देने वाले हैं। अश्लील लौंडो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि इंस्टाग्राम ने सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया है। मतलब इंस्टाग्राम को पोर्नोग्राम बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। नहीं, नको बिल्कुल नहीं। पूरी वीडियो के अंत में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अर्ज किया है, लोगों की भावना और आस्था से खेलने पर कांड होती है। फेम और व्यूज के चक्कर में संस्कृति से लेके सनातन को बदनाम करने वाली सखाओ, बाकी का कमेंट में बताओ। तो आज इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्ते।